बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इनटेक 2024 और 2025। इनका जो 40th साइकिल है वो ओपन हो चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोर्सेज ऑफर किए हैं, 51 टोटल, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट हर फील्ड के कोर्स इसने इस बार ऑफर हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कोर्सेज हैं जो मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ। सबके नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पे आके अपना कोर्स की डिटेल देखिए मज़ीद, एंड उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, एंड हर कोर्स की आपको पता है थोड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। सो वो आप लाजमी इसको रीड आउट करें। एंड कॉल ऑफ एप्लीकेशन में हर वीडियो में कहता हूँ कि इसमें ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। ये मैंने नीचे जो है ना सारे स्क्रॉल कर दिए। सो ये आप इस पर अपना कोर्स देखें और अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। एंड अब इसमें देखते हैं कि हम यहाँ पे अब सब्जेक्ट जो है ना एरिया भी अपना चूज़ कर सकते हैं, बट लैंग्वेज का हम देखते हैं कि इंग्लिश में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स कितने हैं। तो ये 45 है। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये सारे 45 जो है ना ओनली इंग्लिश में जो टॉट होंगे, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स वो है जो इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। तो ये सारे वो कोर्सेज़ हैं। अब इसमें जो है ना आपने मज़ीद डिटेल अगर पढ़नी है कोर्स की तो वो मैं बताता हूँ। उसके बाद जो है ना रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, प्लस बाकी लॉगिन वगैरह और प्रोसेस A to Z एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। मेरा फिज़िक्स फील्ड है तो मैं फिज़िक्स का यहाँ पे थोड़ा डिटेल पढ़ लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। लाइक मैं इसको क्लिक ऑन मोर इन्फॉर्मेशन। सो ये हमारे पास जो है ना मज़ीद ये देखिए फ़िज़िक्स का मैंने ओपन किया है। सो यहाँ पे मेरे पास फ़िज़िक्स की डिटेल आ गई, क्या क्या सब्जेक्ट एरिया है, प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर कौन सा है, इसको मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ कोई मसला आता है, लैंग्वेज का और पीएचडी ड्यूरेशन वगैरह। एंड यहाँ पे आप कॉल ऑफ एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे देखिए कुछ अटैचमेंट है, ये उन्होंने कुछ टेम्पलेट दिए हैं अपने टेम्पलेट, ठीक है। सो लास्ट ईयर भी मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया था, उसने टेम्पलेट फॉलो नहीं की थी तो उसको मार्क्स नहीं मिले थे। क्योंकि आपको पता है जब आप अप्लाई करते हैं तो वो हर सीवी हो या रिसर्च प्रपोजल हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके अपने मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसी मार्क्स के बेस पे जो है ना असेसमेंट होती है और आपके शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सीवी का टेम्पलेट दिया है, तो आप इनका सीवी का जो टेम्पलेट डाउनलोड करें, वो फॉर्म फिल करके यहाँ पे एंड पे जाके आपने अपलोड करना है, वो आगे जाके देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे थीसिस का अपना उन्होंने टेम्पलेट दिया है, डिस्क्रिप्शन का, इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशनल लेटर स्टेटमेंट उसका भी उन्होंने टेम्पलेट दिया है। सो ये आपने जो है ना यही टेम्पलेट यूज़ करके आपने अपलोड करने। इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 जून है। ये टेम्पलेट मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। सो ये मैं आपको जल्दी से ओपन कर देता हूँ, एंड कॉल ऑफ एप्लीकेशन के बारे में भी ये भी ओपन करके बता देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ये बतानी थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर अब मैंने फिज़िक्स ओपन किया ना, तो हो सकता है कि आप जो भी आपका प्रोग्राम है उसमें ये टेम्पलेट ना हो, ठीक है। वो हर फील्ड की अपनी अपनी, हर डिपार्टमेंट का जो है ना अपना अपना क्राइटेरिया है। उन्होंने जो है ना अगर टेम्पलेट आपको दिए हैं तो आपने फिर वही यूज़ करने हैं। अगर उन्होंने टेम्पलेट नहीं दिए, कोई अटैचमेंट नहीं दी, तो आप जो है ना जनरल अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने ये सारे डाउनलोड कर लिए। मैं आपको ये 40th साइकिल वाला पहले ओपन करके देता हूँ, कॉल ऑफ एप्लीकेशन। ये पूरी कॉल ऑफ एप्लीकेशन में ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने यहाँ पे मेंशन की होती है, स्कॉलरशिप डिटेल, रिसर्च एरिया, इसके अलावा प्रोग्राम्स, लिंक यहाँ पे दिए होते हैं, किस चीज़ के कितने मार्क्स है, और असेसमेंट जो होती है आपकी मार्क्स की वो भी यहाँ पे गिवन है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए उन्होंने जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस लिंक पे जाएंगे, ये स्टूडेंट ही ऑनलाइन है, इस पे जाके, ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूँगा। एक और टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया था यहाँ पे सीवी का, ठीक है। सो वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपके पास सीवी का टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। सो आप ये जो है ना ये देखें पीएचडी प्रोग्राम, ये सारा इसी में आप जो है ना एडिटिंग कर सकते हैं। वर्ड फाइल है तो इसमें आप ये सीवी बना के पीडीएफ फाइल में सेव करें और एंड पे जाके आपने अपलोड करनी है, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। और इसके अलावा मैंने एक और जो टेम्पलेट था वो भी मैंने डाउनलोड किया था, ये पर्सनल स्टेटमेंट का, तो वो भी आप ओपन करके ये इसी में के अंदर ही फिल कर सकते हैं, लाइक मोटिवेशनल, रिसर्च, ट्रस्ट और बाकी रिसर्च क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ना टेम्पलेट है जो कि आपने यूज़ करने अगर उन्होंने दिए हैं तो। इसके अलावा अब अपने अप्लाई कैसे करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है और साथ साथ मैं बाकी डिटेल आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, ठीक है। सो अब आपने अप्लाई कैसे करना है कंप्लीट, हम यहाँ से प्रोसेस देखते हैं। और आपने जाना है इस लिंक पे, स्टूडेंट ही ऑनलाइन, ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इस लिंक पे आ जाएंगे। ये अभी लोडिंग हो रहा है, ठीक है। सो चैनल को देखते हैं। लास्ट वीक में मैंने वीडियो अपलोड की थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। पीएचडी प्रोग्राम ओपन है उसमें भी, जीएसएसआई इसमें भी ओपन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा है, और भी जो लिस्ट होती है पीएचडी की वो भी मैंने वीडियो बना के शेयर की है। तो ये सारी वीडियो आप चेक कर सकते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर में भी अभी एडमिशन ओपन है,
तो जो मास्टर में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके साथ भी ये चैनल जो है ना लिंक आप शेयर कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी एडमिशन ओपन है फॉर मास्टर एंड पीएचडी के। अभी सबसे अच्छा टाइम यही होता है कि आप अप्लाई करें। तो मज़ीद जितनी भी वीडियो होगी आपको चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं। वापस आते हैं हम इस स्टूडेंटी ऑनलाइन का जो लिंक है। सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना, अगर अकाउंट बना है तो सिंपल आप लॉगिन करेंगे और आप बाकी आपको प्रोसेस पता ही होगा। अगर नई यूज़र है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लिक ऑन रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह ऑप्शन होंगे। अब ये टैक्स आईडी ये क्योंकि हमारा नहीं है, अगर आप इटली में रहते हैं सो फिर आपको जो है ना एक टैक्स आईडी जनरेट होता है, वो आपने करना यहाँ पे लिखना होता है, बट वो नहीं है तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट है। सो यू क्लिक ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन दिस। सो ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये सिंपल है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, बहुत सिंपल है। ये काफ़ी चीज़ें आपको पता ही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, गिवन नेम, सर नेम, बाकी ये आपने अपनी पर्सनल डाटा एंटर करना है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी सिंपल चीज़ है। सो जो बताने की चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस ध्यान से लिखना है। अच्छा, ये रेजिडेंस है एंड अपना मतलब कंप्लीट अपना एड्रेस यहाँ पे अपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है। मैं जस्ट सिंपल आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें फिल कर रहा हूँ। अब ये जो है ना लास्ट ऑप्शन, माई डोमिसाइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई रेजिडेंस। अगर आपके दो एड्रेस हैं तो क्लिक ऑन दिस, इसको टिक करें और आपके पास न्यू एक यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यू डोमिसाइल का एड्रेस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना दूसरा एड्रेस एंटर कर लें। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो सिंपल इसको अनचेक रहने दें एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास वही सारा डाटा आ गया जो कि हमने फिल आउट किया था। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो नंबर होगा ये आपने यहीं पे एंटर करना है। ये जो नंबर आपको एक टेक्स्ट की फॉर्म में नंबर नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं, लाइक FNAYK। सो आपका भी जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आईडी होगा, नंबर होगा, वो एंटर करें एंड क्लिक ऑन इसको आप आई कन्फर्म एंड क्लिक ऑन कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल और यूज़र नेम एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। वो हम जो वन टाइम पासवर्ड OTP है वो जनरेट हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक ईमेल एंटर किया। ये ईमेल आगे स्टूडियो वो होगा, जीमेल वाला नहीं होगा, आपका यूज़र नेम यही है। ठीक है, एंड पासवर्ड भी हमें एक वन टाइम पासवर्ड क्रिएट हो गया। ये हम लॉगिन करेंगे अभी और अपना न्यू पासवर्ड जो है ना वो जनरेट करके फिर हम लॉगिन करेंगे। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है। अब चेक ईमेल, आपको ईमेल भी आ चुकी होगी। वही लॉगिन के अकाउंट पे दोबारा ले आए जो मेन पेज है इनका। तो आपने सिंपल यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन लॉगिन। तो आपने उसी पासवर्ड से जो है ना अपना लॉगिन करना है। तो वो आपने वो आप पासवर्ड अपना सेव लाजमी रखें। ठीक है, जो अभी आपको जनरेट हुआ है, सिस्टम ने जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे आपने सर क्या करना है, ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है एंटर विद UniBO, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना। यूज़र नेम एंटर किया और पासवर्ड भी हमने कॉपी कर लिया, जो वन टाइम हमें दिया था वो भी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन साइन इन। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये आपका भी इशू आ सकता है कि यूर पासवर्ड एक्सपायर। जब आपका इस तरह आए ना कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया तो आपने डू यू वांट टू चेंज यूर पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, वही पुराना पासवर्ड अपने फर्स्ट टाइम जो पिन नंबर था PU की पासवर्ड, ये जो है ये जो आपको वन टाइम मिला था ये आप एंटर करेंगे एंड क्रिएट योर न्यू पासवर्ड। तो आप अपना यहाँ पे न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लें। ठीक है, सो यहाँ पे आप न्यू अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपना 2 दफ़ा यहाँ पे न्यू पासवर्ड एंटर करें जिसमें ये स्पेशल कैरेक्टर हो, लोअर केस हो, अपर केस हो, डिजिट हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद क्लिक ऑन कन्फर्म। कंफर्म करने के बाद आपको ईमेल भी आ जाएगा और आपको यहाँ पे भी अपडेट मिल जाएगा कि आपका पासवर्ड जो है ना यहाँ पे रीसेट हो गया। ठीक है, तो सिंपल लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा और हमें ईमेल भी रिसीव हो चुकी कि आपका पासवर्ड जो है ना वो चेंज हो गया। तो सिंपल यहाँ पे आपने जो है ना आना है एंटर विद UniB। तो अब आप क्या करेंगे, कि दिया है वो करना है @studio_unibi.it वाला gmail@ वो वाला एंटर नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे जो अपना पासवर्ड जो आपने न्यू क्रिएट किया, अभी न्यू बनाया है पासवर्ड, वो आपने एंटर करके क्लिक ऑन साइन इन। साइन इन होने के बाद आपके पास जो है ना ये कहेगा वेलकम टू द पोर्टल DSA। इसको आप क्या करेंगे कि ये आपको कह रहे हैं कि अपने पासवर्ड जो है ना आपको 3 मंथ बाद चेंज हो सकता है, वो आपने चेंज करना है। सो वो जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सिंपल आपने इसको टू एग्जैक्ट लॉग आउट कर रहे हैं। इसको लॉग आउट करने के बाद दोबारा आपने लॉगिन करना है। ठीक है, ये आपका लाजमी आएगा
और इसके बाद अगर आपने फिर भी इशू आता है ना, लॉगिन नहीं होता, तो आपने क्या करना है, ये जो पूरा टैब है गूगल का जो आपने क्रोम ओपन किया, इसको आप क्लोज़ करके न्यू दोबारा आप क्रोम ओपन करें, ठीक है, और दोबारा आप लॉगिन करें तो आपका लॉगिन हो जाएगा, मसला नहीं है। या दोबारा पासवर्ड एंटर किया और क्लिक ऑन साइन इन, ठीक है। अगर आपका इशू आता है तो हमने क्रोम क्लोज़ करके दोबारा आप जो है ना न्यू क्रोम ओपन करें, ओपन। अब ये हमारी जो है ना मेन वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देयर इज़ नो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, हमने अभी रिक्वेस्ट नहीं की, कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। सो अब आपने यहाँ से एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करनी है, सिंपल क्लिक ऑन एडमिशन एप्लीकेशन, ये जो पहला ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे अपने कोर्स डिग्री कोर्स चूज़ करना है, ठीक है। आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो पीएचडी, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर, ठीक है। सो ये वीडियो बेसिकली पीएचडी के लिए है, मतलब स्पेसिफिक पीएचडी के लिए बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने जो है ना अपना कोर्स डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे आप चाहे मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी, प्रोसेस सेम है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है एंड पे जाके डॉक्यूमेंट का, बट बाकी आपने यहीं पे इसी तरह जो है ना आपने मास्टर की भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मास्टर की भी काफ़ी कोर्सेज ओपन है यहाँ पे। अगर आप सेकंड साइकिल पे जाएंगे ना, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे जो है ना ये फॉर पीएचडी के लिए हम जो है ना स्पेसिफिक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मास्टर की भी मैं कोर्सेज़ बता देता हूँ। ये सारे मास्टर के कोर्सेज़ हैं जो कि मास्टर में ओपन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। बट वापस आते हैं हम अपने उस पर जो स्पेसिफिक हम पीएचडी के लिए बना रहे हैं। सो आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो क्लिक ऑन फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स, ठीक है, ये आपको ऑप्शन हाईलाइट नज़र आ रहा है, पीएचडी प्रोग्राम, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया फॉर पीएचडी के लिए। अब यहाँ से जो है ना हमने अपना डिग्री सेलेक्ट करनी है, जिस डिग्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये वही सारे कोर्सेज़ हैं, 51 या 45 आप इसको कह सकते हैं, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स, जो कि ओपन है, ठीक है। और ये मैंने स्टार्ट की 3 से 4 मिनट में बहुत डिटेल में, अगर आपने वीडियो शुरू से देखी है तो स्टार्ट की 3 से 4 मिनट में मैं ये सारी डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि ये सारे कोर्सेज़ हैं, A to Z कोर्स के बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ से आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं, लाइक मेरा फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है। सो मैं यहाँ पे अपना जो है ना कोर्स देखता हूँ फिज़िक्स, जस्ट फॉर समझाने के लिए आपको। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, हमारा कोर्स भी सिलेक्ट हो गया। अब ये हमारी वही सारी डिटेल आ गई जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर की थी। तो उससे यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, बस अपनी डिटेल देखनी है। अगर कोई डिटेल एडिट करनी है तो ठीक, नहीं तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने मास्टर की डिटेल यहाँ पे आपने एंटर करनी है, एमफिल की डिटेल यहाँ पे और एमएस की डिटेल यहाँ पे आपने एंटर करनी है। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे ऑलरेडी इटली होगा, बट आपने अपनी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और जो भी आपकी कंट्री है। एंड इसके अलावा ये जो ऊपर का ऑप्शन है, आई ऑलरेडी हैव क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप फर्स्ट ऑप्शन, अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है देन आप जो है ना सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं। अब अपने मास्टर की इन्फॉर्मेशन कैसे एंटर करनी है, एजुकेशन की, ठीक है। और इसमें यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट की, यूनिवर्सिटी नेम कंप्लीट अपना यूनिवर्सिटी नेम लेके, मैं जस्ट XYZ आपको जस्ट समझाने के लिए लिख दिया। देन यहाँ पे अपना एग्जैक्ट जो आपका टाइटल है डिग्री का, ठीक है, MS है या MPhil है, वो आप यहाँ पे अपना लिखें, ठीक है। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी या आपने लोकेशन कहाँ पे आपकी डिग्री है, यूनिवर्सिटीज़ है। देन यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का एड्रेस कंप्लीट लिखे और पोस्टल कोड हो गया यूनिवर्सिटी का, ठीक है, या उस सिटी का। एंड इसके अलावा यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा जो आपका किस कंट्री से है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इंटरमीडिएट आपका किस कंट्री से है वो यहाँ पे आपने मेंशन किया है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये हमारे पास समरी आ गई, ठीक है। ये अपनी देख ले, जो अगर आपने कोई चीज़ एडिट करनी है, चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एंटर कर लिया। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, कोशिश करें कि आप पासपोर्ट पे ही यहाँ पे अपनी डिटेल एंटर कर लें। ID कार्ड में भी कर सकते हैं, बट पासपोर्ट इज़ ज़्यादा अच्छा है। आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लेके एक्सपायरी डेट यहाँ पे अपनी मेंशन कर ले, जो भी आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है, एंड क्लिक ऑन कन्फर्म। बट अभी इसकी 5 यूरो फ़ीस है, मैं बताना भूल गया। 5 यूरो ज़्यादा फ़ीस नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटी की निस्बत 30 यूरो 40 यूरो फ़ीस होती है। 5 यूरो पाकिस्तानी अगर आप देखें तो 1900 या राउंड अबाउट ऑफ 2000 कर दे, ठीक है। 2000 जो है ना फ़ीस इसकी बन जाएगी 5 यूरो, ठीक है, वे टैक्स मिला के। सो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, तो आप लाजमी अप्लाई करें। हाई रेट एक्सेप्टेंस रेट है, यूनिवर्सिटी बोलोनो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है। सो ये आपने करने के बाद कंफर्म करें, कंफर्म हो जाएगा तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई, बट अभी एप्लीकेशन जो है ना प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसकी फ़ीस भी रहती है 5 यूरो, वो जमा करनी है। वो तरीके भी मैं बता देता हूँ।
प्लस ये मेन चीज़ जो है ना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं तभी आपकी एप्लीकेशन जो है ना कंसीडर होगी। और फ़ीस भी जो है 5 यूरो आप जमा करेंगे जो कि पाकिस्तानी 2000 है, तो ज़्यादा फ़ीस नहीं है, तो आप लाजमी अप्लाई कर लें। तो ये प्रोसेस हम सारा अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देता हूँ स्टेटमेंट, क्लिक ऑन दिस और उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट में हम आते हैं। पहले सबसे पहले स्टेटमेंट में क्लिक किया जो कि 4 स्टेप है। ये स्टेटमेंट का आपने कैसे फिल करना है, यहाँ पे सबसे पहले मास्टर डिग्री का पूछ रहा है एंड फिर बैचलर का। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आई हैव ऑलरेडी obtained माई, ये कह रहे हैं कि आपके पास सेकंड साइकिल में मास्टर डिग्री है। यस हमारे पास है, तो इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन यहाँ पे आपने जो है ना नेम ऑफ़ द डिग्री, तो ये बॉक्स में जो है ना आपने अपना डिग्री का नेम लिखना है। आप MS है, MPhil है, जो भी है वो आप यहाँ पे कंप्लीट अपना एड्रेस लिखें। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है वो यहाँ पे आप लिख दे। मैं जस्ट आपको रैंडम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, XYZ। देन यहाँ पे अवार्डिंग डेट, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो ठीक है, यहाँ पे अपना डेट लिख दे कब आपको डिग्री मिली है। अगर एक्सपेक्टेड डेट आपको याद है, अगर डिग्री कंप्लीट होने वाली है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दे। इसके बाद जो ये है डिग्री फाइनल मार्क्स, आपका टोटल CGPA कितना है, ठीक है, जो आपने डिग्री हासिल की है CGPA कितना है वो लिख दें। और इसके अलावा यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स में है, टोटल CGPA कितना था आपका, या यहाँ पे आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, बट CGPA इज़ गुड है, अच्छा ऑप्शन है। सेकंड यहाँ पे मिनिमम आपका CGPA कितना होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट या डिग्री जो है ना वो आपको मिलती है। और जहाँ तक मुझे याद है 2.5 ही होता है या 2 होता है, जो कि आपका सब्जेक्ट भी पास होता है और मिनिमम, और आपका अगर 2.5 है तो डिग्री भी मिलती है। आई थिंक HSC का इस तरह कुछ रूल है। सो इसके अलावा ये एवरेज मार्क्स वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है, एवरेज 2.5 ही होंगे या 2.8 या जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। देन यहाँ पे जो है ना आपने बैचलर की डिटेल एंटर करनी है, ठीक है, पहले मास्टर की, देन फर्स्ट साइकिल जो है ना वो बैचलर को कहते हैं। तो यहाँ पे आपने BS जिसमें भी किया, BS CS है, BS का जो भी है, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो यहाँ पे आप अपना एंटर करें, नेम ऑफ़ द डिग्री, देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम लिखें। देन यहाँ पे आप जो है ना नीचे कब आपको डिग्री कंप्लीट हुई है, कब मिली है वो यहाँ पे आप लिख दें। देन यहाँ पे आपने वही सेम आपने CGPA अपना अपटेंड लिखना है, कितना CGPA आपका अपटेंड हुआ है एंड BS में। देन यहाँ पे हाईएस्ट आपका CGPA कितना था, मार्क्स कितने थे। देन यहाँ पे मिनिमम आपको कितने में पास हो जाता है सब्जेक्ट या डिग्री, एंड इसके बाद एवरेज, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर समझा दिया, सेम इसी तरह यहाँ पे भी करना है आपने। एंड ये कह रहे हैं कि फॉर फॉरेन क्वालिफिकेशन, अच्छा फॉरेन सिटीजन, अगर आपने ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप, मतलब आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो कि इटली की उसकी हासिल की हुई है, तो इसको आप जो है ना सेकंड ऑप्शन करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई स्कॉलरशिप आपको अभी तक मतलब कोई अवेल नहीं की पहले, तो इसको जो है ना आप NA कर दें, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है ना ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल, ये आपने जो है ना फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके सेव करना है। सो ये हमारे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा, ग्रीन से येलो से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे अटैच योर डॉक्यूमेंट। अच्छा ये देखें यहाँ पे लैंग्वेज का जो है ना ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ग्रीन है, ठीक है। सो अगर आपका आ जाता है येलो तो आप इसको जो है ना अपनी इंग्लिश की डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अटैच योर डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये येलो है। सो यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ तरीके कैसे अपलोड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम CV अपलोड करते हैं, यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट में जाएँ, यहाँ पे आप CV लिख दें, ठीक है, टाइटल में, और ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन इसको आप स्किप आउट कर ले, नो इशू। चूज़ फाइल, तो यहाँ पे आपने CV जो है ना अपनी अपलोड कर ले। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो फॉर्मेट उन्होंने दिया था, अगर स्टार्ट से आपने मेरी वीडियो देखी 3 से 4 मिनट में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि अगर उन्होंने ख़ुद कोई फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे कॉल ऑफ एप्लीकेशन, ये स्टार्ट में मैंने बता दिया था, एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ। उन्होंने अगर अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है तो आप वही फॉर्मेट में जो है ना वही चीज़ सेव करके अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने स्टार्ट में 3 से 4 मिनट में एक्सप्लेन कर दी थी, तो वो आपने इसको करना है। चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पे सेव करें, तो ये देखिए हमारे पास ये ग्रीन हो गया, ठीक है, इट्स मीन कि ये अपलोड हो चुका है। इसी तरह आप आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आप पासपोर्ट एंटर करें। ये मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अपलोड करके फिर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये मैंने बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, जो इंपॉर्टेंट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो तो आपने लाजमी करना है, लाइक पासपोर्ट, CV एंड मास्टर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी चीज़ है वो समझने वाली, ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट टू बी अटैच अकॉर्डिंग टू द कॉल ऑफ एप्लीकेशन। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ PhD फिजिक्स में, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें मस्त थी। अब ये जो है ना ये कह रहे हैं कि फर्स्ट साइकिल जो कि बैचलर की डिग्री यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपसे उन्होंने रिक्वायरमेंट की है कॉल ऑफ एप्लीकेशन के मुताबिक, फिर तो आप लाजमी अपलोड कर देंगे। अगर ना भी करें, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया, रिक्वायरमेंट नहीं की, तो
फिर कोई मसला नहीं है। अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट की है तो फिर आप अपलोड करेंगे, ठीक है। हर एप्लीकेशन और हर प्रोग्राम की डिफरेंट जो है ना थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी जिस तरह यहाँ पे कह रहे हैं डिग्री ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करने, यहाँ पे जिस तरह कह रहे हैं कि पीएचडी पर्सनल स्टेटमेंट, ये ऑप्शनल है, ठीक है। हो सकता है आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट किया हो, ठीक है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी किया और आपके पास चीज़ें हैं तो फिर आप अपलोड कर दें, वैसे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें ये कह रहे हैं कि थीसिस यहाँ पे उन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। सो एक ये है कि उनको आपके पास सारी आपकी डिटेल सारी उनके पास चली जाएगी। अगर कोई आपके पास साइंटिफिक मतलब पब्लिकेशन है आपके पास तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे इस खाने में, ठीक है, डॉक्यूमेंट करेंगे। कोई अदर आपका एक्सपीरियंस, रेफरेंस लेटर, वट जितने भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप इन एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप अपलोड लाजमी कर दें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट 3 से 4 डॉक्यूमेंट की है लाइक सीवी, पासपोर्ट और मास्टर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, तो आप सिर्फ वही ना अपलोड कर लें, वो तो अपलोड कर लें, इसके साथ ये बाकी जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है ना कॉल ऑफ एप्लीकेशन के मुताबिक वो भी ये सारी चीज़ें अपलोड कर दें। लाइक थीसिस हो गया, पब्लिकेशन अगर है तो वो है, कोई रेफरेंस लेटर, कोई रिकमेंडेशन लेटर, इसके अलावा कोई मोटिवेशनल लेटर, ये सारी चीज़ें आप अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं अगर वो कोई और ऑप्शन नहीं है। इसको आप करेंगे क्लोज़। ये जब ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्लोज़ हो जाएगा तो हमारे पास ये देखें ये वाला भी ग्रीन हो चुका है, ठीक है, अटैच डॉक्यूमेंट। अब आप देखिए यहाँ पे रेफरेंस लेटर, ये मैं जिस प्रोग्राम में अप्लाई करूँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी ग्रीन है, अगर ये येलो होता इसका कलर तो इट्स मीन कि मुझे ये अपलोड करना चाहिए था, फिर लाजमी रिक्वायरमेंट था, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैं इसको स्किप आउट कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। लेकिन अगर आपने ऐड करना है तो इसको आप व्यू मतलब यहाँ पे रेफरेंस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने रेफरेंस की डिटेल यहाँ पे प्रोफेसर को जाएंगे तो उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। बट ये ऑप्शनल है, कोर्स टू कोर्स जो है ना ये चीज़ें वेरी करती है। अगर आपके कोर्स में मांगा हुआ है तो आपने यहाँ पे फिर लाजमी अपलोड करना है, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीज़ें हो गई, अब सिर्फ लास्ट चीज़ रहेगी फ़ीस। अब हम देखते हैं कि आपने फ़ीस कैसे सबमिट करनी है और उसके बाद जो है ना आपकी एप्लीकेशन जैसे फ़ीस सबमिट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो है ना सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे जो देखें यहाँ पे जो फ़ीस जमा हो जाएगी तो यहाँ पे येलो का स्टेटस आ जाएगा, ये जो है ना बॉक्स येलो हो जाएगा, इट्स मीन कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, ठीक है। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आफ्टर पेइंग €5 फ़ीस। तो हम अब देखते हैं कि अपनी फ़ीस कैसे जमा करनी है। सो आपने फ़ीस कैसे जमा करनी है, हाउ टू पे, तो क्लिक ऑन दिस, ये पोगोपा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके। फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करें। €5 कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 1900 या 2000 अराउंड अबाउट फ़ीस बन जाती है पाकिस्तानी, तो आप लाजमी अप्लाई करें। आप ये हमारे पास ओपन हो गया पोगोपा, इसमें यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आता है आफ्टर यू क्लिक ऑन दिस, तो ये अभी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हम फ़ीस कैसे जमा करनी है वो सारा प्रोसेस देख रहे हैं। देन यहाँ पे इसको आप करेंगे ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देते हैं, यहाँ पे करें एंटर यूर लॉगिन यूर ईमेल, तो इसको आप ईमेल करेंगे। अब यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी जो है ना वो एंटर करनी है जो आपकी इस रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्टर्ड हुई थी, वो आप एंटर करने के बाद कंटिन्यू करने के बाद ये सारा आप रीड कर लेंगे, तो इसको करेंगे फिर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, बैंक, अदर पेमेंट एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो आप जो है ना सिंपल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इस पर आप क्लिक करें। अगर आपके पास सादा पे है तो उससे बहुत इजीली पेमेंट हो जाती है, मैंने खुद अपनी यूनिवर्सिटी मिलान की यहीं से पेमेंट की थी, बहुत सिंपल हो जाती है। और अगर आपका कोई और आपके पास मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है तो उससे भी अभी आप पेमेंट आप इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने रैंडमली एक डिटेल एंटर की है, ठीक है, और यहाँ पे कार्ड नंबर भी मैंने ऐसे ही एंटर कर दिया, देखते हैं कि आगे फॉरवर्ड होते हैं नहीं। तो आपने करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले अपना जो कार्ड का नेम है, कार्ड होल्डर नेम है वो लिखना है, कार्ड नंबर लिखना है, CVC नंबर जो आपका कार्ड के बैक साइड पे है तो वो लिखना है, और एक्सपायरी डेट। ये लिखने के बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू, देखते हैं कि ये नेक्स्ट होता है, ये नेक्स्ट हो गया बाई चांस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है ना डिटेल आ जाएगी। अगर आपकी पेमेंट का मसला आता है ना, यहाँ पे कंफर्म पेमेंट करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। अगर नहीं आता तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मॉडिफाई का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जो है ना वहाँ पे काफ़ी कार्ड की डिटेल आ जाएगी, मतलब डिफरेंट जो है ना पेमेंट मेथड जाएगा, वहाँ पे कोई भी पेमेंट मेथड चूज़ करने के बाद कंफर्म पेमेंट करें तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। सो मैं चले कंफर्म कर लेता हूँ, आई थिंक इसकी पेमेंट नहीं होगी क्योंकि मैंने गलत एंटर की है डिटेल, लेकिन ये देखिए ऑपरेशन फेल्ड हो गया क्योंकि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन एंटर की थी, जस्ट आपको समझाने के लिए। सो इस तरह आपकी पेमेंट जो है ना आप इस तरह सबमिट करेंगे। सो वापस जो है ना हम आखिरी स्टेप पे वापस आ गए, ठीक है। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो यहाँ पे ये भी स्टेप जो है ना येलो से ग्रीन हो जाएगा और इट्स मीन कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है, पेड हो चुकी है। जब पेमेंट आपकी फ़ीस हो जाए देन आपने क्या करना है, क्लिक ऑन सबमिट।
तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी और ये जो टैब है ग्रीन एप्लीकेशन डिटेल ये जो है ना येलो हो जाएगा, तो इट्स मीन कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। देखिए मैं इसको सबमिट करता हूँ, ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमारी फ़ीस जो है ना नहीं जमा। तो जस्ट आपको समझाना था कंप्लीट प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन एंड में फ़ीस कैसे जमा करनी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ मैंने होपफुली सारी एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी कोई चीज़ रहती है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं होपफुली जल्दी आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, या इंस्टाग्राम में भी आप रब्ता कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेल देम अल्लाह हाफिज़।